हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 16 दिसंबर। तो उत्तराखंड की क्या नई खबरें उन पर नजर डालेंगे। बात करेंगे सुरकंडा देवी के रोपवे के बारे में भी, और रैलियों के बारे में भी जो चुनाव के चलते चल रही हैं, गाइडलाइंस के बारे में भी, और भी काफी सारी चीजों पर नजर डालेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का, और ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 7 बजे। तो आज है 16 दिसंबर, तो नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड में राजनाथ सिंह ने सैन्य धाम से बरी हुकार, कहा सीएम धामी धाकड़ बल्लेबाज ही नहीं गेंदबाज भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हुकार भरी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। कहा कि धामी धाकड़ बल्लेबाज ही नहीं गेंदबाज भी हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री ने जनरल बिपिन रावत को याद करते हुए कहा कि वह सदियों तक यादों में जीवित रहेंगे। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोसी देश कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है। हम दुश्मन को इस पार ही नहीं उस पार भी जाकर मार सकते हैं। उत्तराखंड में पांचवें धाम सैन्य धाम का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, और इसी दिन बुधवार को देहरादून में शहीद सम्मान यात्रा का समापन हुआ। देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सन्या धाम के लिए शहीदों के घरों की मिट्टी जुटाने के लिए उक्त यात्रा बीते 1 माह से प्रदेश के सभी जिलों से होकर गुजरी है। राज्य सरकार ने इसे उत्तराखंड का पांचवा धाम नाम दिया है। सैन्य धाम अगले 2 साल में बनकर तैयार होगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि करीब 50 बीघा जमीन पर बनने वाले सैन्य धाम के मुख्य गेट का नाम पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। पिछले 24 घंटों में कोरोना केसेस की बात करें तो 26 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। बुधवार को 14 कोरोना मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक कोरोना के 4 नए मामले अल्मोड़ा में, चंपावत और हरिद्वार में एक एक, देहरादून में 7, नैनीताल और पिथौरागढ़ में 2-2, जबकि उधम सिंह नगर जिले में 9 मामले सामने आए हैं। प्रदेश के एक्टिव मामलों की संख्या 142 है, और जिसमें से सबसे ज्यादा केस 59 देहरादून में है। कांग्रेस में जल्द होगा टिकट बंटवारा, पार्टी हाईकमान लेगा फैसला, यशपाल आर्य का कहना है। पिछले दिनों भाजपा से कांग्रेस में वापस आए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य देर शाम पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मालती विश्वास के घर पहुंचे। पूर्व मंत्री यशपाल कांग्रेस प्रत्याशी के पुत्र की मृत्यु पर ढांढस बंधाने पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनने की बात कही। वहीं कांग्रेस में हाईकमान द्वारा जल्द टिकट बंटवारे की बात भी कही गई। हरीश रावत ने रखी स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर श्वेत पत्र की मांग, 4 बिंदुओं पर हो रहा है फोकस। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस वार्ता पर भाजपा के खिलाफ जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और खनन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बदहाल व्यवस्था पर भी राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ग्रामीण सड़कें भी खड्डा मुक्त थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से नेशनल हाईवे की हालत भी खस्ता हो गई है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले 400 शिक्षकों के तबादलों की तैयारी, समिति की बैठक में होगा फैसला। प्रदेश में कोविड की वजह से वर्तमान शिक्षा स्तर को शून्य स्तर घोषित किया गया। यही वजह है कि इस बार शिक्षकों के अनिवार्य तबादले नहीं किए गए, लेकिन अब धारा 27 के तहत 400 से अधिक शिक्षकों की तबादलों की तैयारियां हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में इन तबादलों पर निर्णय होगा। प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के लिए तबादला एक्ट बना है, लेकिन एक्ट बनने के बावजूद पिछले 3 साल से शून्य तबादला स्तर घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आईपीएस अफसरों को केंद्र में भेजने की हो गई थी तैयारी, अचानक शासन ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लगा दी रोक। उत्तराखंड संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 8 अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने की तैयारी पर फिलहाल विराम लग गया है। माना जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों की नाखुशी और ऐतराज के चलते शासन को प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। अपर मुख्य सचिव गृह आनंद प्रबंधन के मुताबिक पुलिस महानिदेशक के अनुरोध पर प्रक्रिया रोकी गई है।
केजरीवाल के बाद अब 4 दिन के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं डिप्टी सीएम सिसोदिया। तो क्या है आपका प्लान? उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण में लगातार राज्य में अपनी उपस्थिति दर्जा करार रही आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 16 दिसंबर से 4 दिवसीय कुमाऊं यात्रा पर होंगे। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने बुधवार को यहां संवाददाताओं को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को सिसोदिया 3 बजे पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां उनका आप कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। यहां से वो हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां वह हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को रात को विश्राम हल्द्वानी में करने के बाद 17 दिसंबर को सुबह वह भीमताल में प्रेस वार्ता करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे भवाली में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए आप पार्टी की तैयारी पूरी हो चुकी है। उत्तराखंड में नवरात्र पर रोपवे से सिद्धपीठ सुरकंडा देवी पहुंचेंगे। देवी भक्त ट्रायल शुरू हो चुका है, तो सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर परिसर में लगाए जा रहे रोपवे का ट्रायल सफल रहा। कुछ दिन और इंतजार के बाद अब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने में असमर्थ भक्त रोपवे से 10 मिनट से भी कम समय में देवी के दर्शन करने पहुंच सकेंगे। इस सर्दी से मौसम ठीक रहा तो फरवरी से पहले सभी 16 ट्रॉलियां लगा दी जाएंगी, जिससे देवी भक्त चैत्र नवरात्र पर रोपवे से मंदिर पहुंचेंगे। 6 महीने पहले हो चुकी है महिला की मौत और स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट। उत्तराखंड में मोबाइल पर मृतका दादी को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगने का संदेश पाकर पोता हैरान हो गया। हैरानी का कारण यह है कि उसकी दादी को गुजरे कई महीने हो गए थे और ऐसे में इस समय संदेश का मिलना कई सवाल खड़े करता है। अब क्या स्वास्थ्य विभाग दूसरी डोज के लक्ष्य को 100% हासिल करने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, या फिर कोई तकनीकी समस्या के कारण ऐसा हुआ है? दिल्ली से देहरादून के लिए निकला आरएसएस प्रचारक 5 दिन से लापता। उत्तराखंड की लोकेशनों पर हो रही है तलाश। मूलतः नागपुर से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक डॉक्टर सुकुमार 8 दिसंबर को दिल्ली से उत्तराखंड के लिए निकले थे, लेकिन करीब एक हफ्ते से लापता हैं। सुकुमार की तलाश उत्तराखंड के कई इलाकों में जारी है। खासतौर से नदियों के किनारों पर खोजबीन की जा रही है। नदी के मुहानों से ताल्लुक रखने वाले स्थानीय लोगों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। संघ में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले सुकुमार के बारे में अब तक हुई जांच में उनकी लास्ट लोकेशन के बारे में पता चलने के बाद उत्तराखंड में तफ्तीश शुरू हो की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में फिर भरेंगे चुनावी हुकार। हल्द्वानी में 24 को रैली। जिला प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद ने प्रशासन, पुलिस के अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंगलवार को 4 स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी में 24 दिसंबर को आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए स्थल चयन किया। यतीश्वरानंद ने बताया कि हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में पीएम मोदी की रैली को आयोजित किया जाएगा। पहाड़ों में अगर जा रही हैं तो जाए संभल के, क्योंकि उत्तराखंड में 5 जिलों में 2 दिन बर्फबारी के हैं आसार। एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालयी श्रृंखला के पश्चिम की तरफ से राज्यों में बुधवार की रात से मौसम में बदलाव देखे जाने के आसार हैं। मौसम विभाग ने ताजा अनुमान जारी किए हैं। उनके मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में खास तौर से 15 से 17 दिसंबर तक के बीच बर्फबारी के पूरे आसार हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी मौसम हिमपात के तेवर दिखा सकता है। हालांकि हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के अनुमान नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ रही ठंड के दौरान इस खबर का अर्थ है कि इन राज्यों में तापमान अभी और गिर सकता है। ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटाने के बाद अब यहां परियोजना 2024 तक पूरी हो पाएगी। केंद्र सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य पहले मार्च 2022 तय किया गया था, लेकिन रोक की वजह से कुल 13 हिस्सों पर काम नहीं हो पाया, जिससे परियोजना में 2 साल की देरी होना तय है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने बताया कि 889 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड परियोजना को 2017 में जब मंजूरी मिली थी, तब इसे पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2022 तक तय किया गया था, लेकिन रोक की वजह से अभी तक परियोजना का तकरीबन 70% ही काम पूरा हो पाया है। लोनिवी के अधिकारियों ने बताया कि अब परियोजना के शेष हिस्से को पूरा करने में तकरीबन 2 साल और लगेंगे और से 2024 तक इस काम को करने की पूरी उम्मीद रहेगी। उत्तराखंड की हर महिला को हर महीने 1-1 हज़ार रुपए देंगे, केजरीवाल का कहना है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे जनहित की योजनाओं से बौखला कर विरोधी कहते हैं कि केजरीवाल तो खजाना लुटा रहे हैं। अरे खजाना ओ तो भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने इन 20 सालों में लुटा है, अब यह बंद होगा। अब पैसा नेताओं को नहीं बल्कि जनता की जेब में जाएगा। उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश की सत्ता में बारी बारी से काबिज रही भाजपा और कांग्रेस की सरकार दोषी है।
केजरीवाल के ऐलानों पर भड़की बीजेपी। तीर्थ रावत ने कहा, उत्तराखंड के लोग जानते हैं कि विकास कौन कर सकता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गारंटी घोषणाओं पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपके वादों की पोल पहले ही खुल चुकी है। उत्तराखंड की जनता समझदार है, वो इन पहलावों में नहीं आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड का विकास अगर कोई कर सकता है तो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ही कर सकती है। वहीं युवा मोर्चा नेता नेहा जोशी ने केजरीवाल की घोषणाओं को उत्तराखंड के स्वाभिमान पर हमला बताया। केजरीवाल ने उत्तराखंड के दौरे पर जिस दिल्ली मॉडल की बात कही, रावत ने उस मॉडल को ही छलावा करार दिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के एमसीक्यू क्वेश्चन के प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण की चारों सीरीज की आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर आंसर की का अवलोकन कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज के किसी प्रश्न पत्र और उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है, तो वह आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन के लिए दिए गए लिंक पर जाकर अपनी आपत्तियों को आयोग को भेज सकते हैं। 15 से 21 दिसंबर के बीच अभ्यर्थियों को अपनी आपत्ति दर्ज करानी है। आयोग की ओर से 28 नवंबर 2021 वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर रोज ये खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।